हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनी। शुरू कर लेते हैं फटाफट हरियाणा को, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की बड़ी और फटाफट खबरों से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन को लेकर बड़ा बदलाव किया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन किया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग के लिए 6 नेताओं की एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है। इस बदलाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार कर दिया है, जबकि सुरजेवाला का पद बढ़ा दिया गया। ये फेरबदल पिछले दिनों कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी और इसके बाद हुए हंगामेदार CWC की बैठक के 20 दिनों के अंदर हुआ। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने CWC का चुनाव कराए जाने की मांग की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने CWC पुनर्गठित कर दी। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी था, जिसके चलते हुड्डा को पार्टी के बड़े पदों से स्थगित कर दिया। फेरबदल में सबसे बड़ा प्रमोशन रणदीप सुरजेवाला को मिला। रणदीप, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह महासचिव बनाए गए और उन्हें CWC में जगह मिली। रणदीप सुरजेवाला का नाम सोनिया गांधी की मदद के लिए बनाई गई कमेटी में भी था। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में प्रदेश के 2388 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 88,000 के पार पहुंचा है। 932 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 68,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम बीते 24 घंटे में 289 नए मामलों के साथ एक बार फिर पहले नंबर पर है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद से 281, पंचकुला से 180, कुरुक्षेत्र से 173, अंबाला से 168, सोनीपत से 167, करनाल से 155 और पानीपत से 153 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में किसानों के आंदोलन और किसानों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस नेता जमकर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसी भी किसान को कहीं लाठी नहीं मारी गई और सरकार की हमेशा किसानों के साथ सहानुभूति रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्होंने पीपली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों से मुलाकात की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों के साथ जो घटित हुआ है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसानों को अपने हकों की आवाज उठाने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के नेता भी कहीं न कहीं अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो क्या उनसे कोरोना नहीं फैलता? पीपली किसान लाठीचार्ज को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गलत बताया। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज उचित नहीं था और ये भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों का धरना स्थल पर पहुंचना भी गलत था और बताया कि बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने के लिए संवाद कमेटी का गठन किया है, जिसमें 3 बीजेपी सांसद शामिल होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह, नायब सैनी और सांसद ब्रजेंद्र सिंह शामिल होंगे। रतिया में किसान मजदूरों ने पीपली रैली के दौरान किसानों, व्यापारियों और मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर अपना रोष जाहिर किया। गुस्साई मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। खेत मजदूर यूनियन के सदस्य रामचंद्र सहनाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में जनविरोधी नीति को लागू कर रही है, जिससे किसानों और मजदूरों के हालात बेकार हो चुके हैं। अब संघर्ष के अलावा कोई और राह नहीं है। जींद में किसानों ने अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने रोष जताते हुए पीएम मोदी को 500 कार्ड पोस्ट किए। किसानों ने पोस्ट कार्ड के जरिए तीनों अध्यादेशों को लागू न करने की मांग की। और वहीं किसानों का कहना है कि अगर संसद में अध्यादेश पास हुए तो वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने किसानों पर की गई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। किसान यूनियन की महारैली में रादौर से पीपली जा रहे किसानों की ओर से कल लगाए गए जाम और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले को लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने भाकियू के जिला प्रधान समेत करीब 250 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। डीएसपी रणधीर ने बताया कि किसानों ने हमारा बैरिकेड तोड़ा और किसानों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके चलते इन किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पीपली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया। साथ ही खराब फसलों के मुआवजे और पीटीआई की पुनः बहाली को लेकर किसान और अध्यापक संयुक्त रूप से पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बरनाला रोड स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अभय चौटाला पर तंज कसा। कहा कि अभय चौटाला अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरे सुख से दुखी हैं और कहा कि जिस पार्टी की एक वक्त में 20 सीट थी वो 1 पर आ गई है। जनता ने नकार दिया है और दुष्यंत चौटाला को युवा पीढ़ी ने अपनाया है। इस मौके पर उन्होंने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले धान के सीजन को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाए। मुख्य सचिव ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, शिशु मदरा समेत दूसरे विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा जल्द से जल्द बैंकों को दिए जाने व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए और बैंकों को निर्देश दिए कि जितने भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के परिणामों की घोषणा की। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 974 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया। इस परीक्षा में हरियाणा की 2 बेटियों ने टॉप किया। पानीपत की अनुज नेहरा पहले और गुरुग्राम की संगीता राघव ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पीसीएस 2018 मेंस परीक्षा में सफल 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया। कोविड-19 के चलते 15 जुलाई से 25 अगस्त तक पीसीएस का इंटरव्यू हुआ। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह और एडीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने इस कामयाबी पर अनुज नेहरा को शुभकामनाएं दी। पानीपत के रहने वाले अनुज नेहरा के पिता सेना में कार्य कर चुके अग्रणी हैं और अनुज का भाई पीजीआई रोहतक में सर्जन है। नंगल चौधरी की कई सड़कें बदहाली की मार झेल रही हैं। सड़कों का तो बुरा हाल है, साथ ही ये आए दिन हादसों को न्योता दे रही हैं। दोलेड़ा बाईपास का हाल तो सबसे बुरा। बाईपास को बने अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और सड़क जगह जगह से टूटने लगी है, जिसके चलते आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। मामला एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के बीच फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बाजार की मुख्य सड़क का भी यही हाल है। मरम्मत के अभाव में सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। नगर निगम की ओर से 150 मकानों को चयनित किया गया जो बिना नक्शे के बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो मकान नक्शे के पास कराए बिना बनाए गए हैं उनका सीवर और पानी कनेक्शन भी काट दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में देखा गया कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में ऐसे मकानों का निर्माण किया गया जो बिना नक्शा पास कराए ही बना दिए गए हैं। जिन पर नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए फैसला लिया है, सीवर और पानी के कनेक्शन तो काटे ही जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ी तो ऐसे निर्माणों को गिराया भी जा सकता है। उधर नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि आने वाले दिनों में इस मामले में कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशांत लोक फेज 1 में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस कोठी पर छापेमारी की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पूरे मामले को लेकर एसीपी क्राइम का कहना है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी टेक सपोर्ट के नाम पर यूएस और दूसरे देशों के लोगों से ठगी कर रहे थे, जबकि रेड के दौरान इन लोगों से कॉल सेंटर चलाने के दस्तावेज मांगे गए तो आरोपियों के पास से कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं मिला। वही कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी धोखे में रखकर फर्जी कॉल सेंटर में काम लिया जा रहा था। अंबाला के पंजोखड़ा में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शराब माफियाओं का भंडाफोड़ किया। एलोवेरा जूस की आड़ में शराब तस्करी का खेल चल रहा था। पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब को जब्त किया। बताया जा रहा कि अवैध शराब का ट्रक अंबाला से लोड होकर गुजरात जाना था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को भी शराब तस्करी की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
फतेहाबाद में बने शुगर मिल को उखाड़ने पर किसान गुस्से में हैं, जिसके चलते भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंचे। ये शुगर मिल जिले के एकमात्र उद्योग का साधन है, जिसके बाद किसानों की अब आखिरी उम्मीद भी बुझ गई है। मिल प्रबंधन शुगर मिल को बंद करने की फिराक में है। यही वजह है कि जेसीबी और मजदूरों की मदद से मशीनरी को वहां ले जाया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 के लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर कव्वाली गाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि वार्ड 5 के लोग पिछले कई दिनों से सीवरेज के ओवरफ्लो के कारण परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी कव्वाली के जरिए नगर निगम अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद पार्षद और विधायक कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसके बाद इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन्हें समस्या से अवगत कराने की कोशिश की गई। फरीदाबाद के सेक्टर 24 इंडो ब्रिटिश गारमेंट कंपनी के सामने हजारों की संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी उनसे 10 घंटे ड्यूटी करा रही है और 8 घंटे की पेमेंट कर रही है, जिसके चलते वो लोग काम के बराबर मेहनताना दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने लॉकडाउन में उनसे 11 से 12 घंटे काम कराया, मेहनताना भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया जा रहा और डबल ओवर टाइम मिलता था, उसे भी कंपनी ने बंद किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मिलने से पहले बहू और ससुर ने घर वालों को नींद की दवा खिलाई, फिर वो घर से फरार हुए। बहू की सास ने बताया कि जब वो सुबह उठे तो पूरे परिवार का सिर भारी था। मौके पर बहू और ससुर गायब थे। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों से फोन करके पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। पानीपत कलेक्टर सचिवालय में स्थित लाइसेंस आरसी विभाग में सरेआम दलालों का जमावड़ा देखने को मिला। आम लोग सुबह से लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की नाक के नीचे दलाल सरेआम कार्यालय में फाइलें हाथ में लेकर आते हैं और अपना काम निकलवाकर चले जाते हैं। इन कामों में महिलाएं भी कार्यालय में आती हैं और चंद पैसे लेकर अपना काम निकलवाकर चली जाती हैं। पूरे मामले की जानकारी जब एसडीएम को दी गई तो एसडीएम ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर फटकार लगाई। साथ ही पीछे की खिड़की को तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया। इस दौरान लघु सचिवालय में अंदर ही नई खिड़की लगवाई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सफेदों के घोड़ापुली रोड से एक मामला सामने आया, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की। बता दें, जब दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की। दुकानदार के कंधे पर गोली लगी और वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। परवल के गांव बगोला के जंगलों में एक 8 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चे का शव एक फार्म हाउस के पीछे मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल भेजकर उसका पोस्टमार्टम कराया। बगोला पुलिस चौकी इंचार्ज इमरोज का कहना है कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव बगोला के जंगलों में एक फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तलाशा। शव की पहचान सेक्टर 23 निवासी खुशी के तौर पर की गई। मौके पर पहुंचे मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि गुरुवार को वो पास में रह रहे अपने मामा को फोन देने के लिए गई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक की सैनिक कॉलोनी से 2 दिन पहले लापता हुई मासूम बच्ची का शव शहर में भिवानी रेलवे फाटक के पास एक पानी के गड्ढे में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। अभी तक बच्ची की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भिजवा दिया। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने चंदाना गेट स्थित गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी डीएसपी रविंद्र सिंह की अगुवाई में की गई।
गोदाम में मिलावटी काला तेल बनाया जाता है, जिसके लगभग 300 ड्रम मिले, जिनमें से 30 ड्रम खाली हैं। बाकी 270 ड्रम काले तेल से भरे हुए मिले हैं, जो मिलावटी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस, फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में मां और बेटी के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर कल देर शाम पीड़िता की मां और बेटी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि हरीश नाम के शख्स ने मार्च 2020 में महिला को दबा के बहाने नशीला पदार्थ खिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाई। आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ भी बंदूक की नोक पर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाए, फिर दोनों को ब्लैकमेल करता रहा। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की जाएगी। बवानीखेड़ा के गांव लोहारी जाटी के सुई लिंक ड्रेन पर 20 अगस्त 2020 को मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार किया है। हत्या को अंजाम मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने दिया था। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि शव मिलने के बाद पूछताछ के मकसद से मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है, जिसमें उसने हत्या की वारदात को कबूला। पुलिस ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था और उसकी इस आदत से पत्नी परेशान थी, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। रतिया के अग्रवाल कॉलोनी में 25 वर्षीय विवाहित महिला और उनकी 1 साल की बच्ची के कोठी की गैलरी में बंद होने की सूचना मिलने पर गुरुवार को अग्रवाल समाज का प्रतिनिधिमंडल और पुलिस मौके पर पहुंचे। गेट खोलकर महिला को बाहर निकाला और खान पान की व्यवस्था की। पंजाब के खनौरी निवासी सुषमा रानी ने पुलिस को कार्रवाई को लेकर शिकायत भी दी है। पीड़िता ने बताया कि ससुराल के लोग पिछले 2 साल से दहेज में 10 लाख रुपए की नकदी और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। वो अपने मायके से कई बार नकदी लाकर दे चुकी है, लेकिन ससुराल के लोग फिर से मांग को लेकर उसे घर से निकाल देते हैं। उसकी 1 साल की बेटी भी पंचायत के कहने पर उसके मायके वाले बीते दिन उसे ससुराल छोड़ आए। तभी ससुराल के लोग कोठी के सभी कमरों, रसोई और शौचालय को ताले लगाकर चले गए। पलवल में ड्यूटी के दौरान हुए होमगार्ड जवान की मौत के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार किया। परिजनों ने मांग रखी कि पहले होमगार्ड की मौत की जांच करवाई जाए और परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाए। दरअसल राकेश पिछले कई सालों से होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। उसकी ड्यूटी नेशनल हाईवे के समीप चेकपोस्ट पर लगी हुई थी। इस दौरान दिल्ली की ओर से आ रही गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने रोकने के बजाय होमगार्ड के जवान को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शर्त रखी कि जब तक विभाग की ओर से कोई आश्वासन नहीं आ जाता तब तक वो शव को नहीं लेंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए होमगार्ड के अधिकारियों ने परिजनों को पूरे मामले में सहयोग का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।